बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देखें प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन करम, आज के प्रोग्राम में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो बजट पे डिस्कस हो रही है और हम तजिया लेंगे बजट पे क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और क्या मराहत अवाम के लिए हुकूमत ने डिफ़ाइन किए हैं। सेकंड जो है वो है कच्चे के डाकू के मसाइल हैं और वो सिंध हुकूमत जो है वो कोई 15-16 साल से कोशिश कर रही है कि जी कच्चे के डाकों के मसाइल हल किए जा सकें और वो किसी टेबल पे बैठ के हल नहीं हो रहे। और तीसरा जो है वो अभी बजट पास हो रहा है और इसके साथ साथ अरकान पार्लियामेंट जो बेचारे बहुत गरीब हैं, मासूम हैं, मस्कीन हैं, उनकी मराद के लिए भी एक बिल पास किया गया है, रेजोल्यूशन दी गई है और वो पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की तरफ से दी गई है कि ये हमारे अरकान पार्लियामेंट बहुत गरीब हैं बेचारे, इनका बजट में कुछ सुनवाई नहीं की गई, तो इनके मराहत और इनकी बाकी चीज़ें पैकेज वगैरह इनके रिवाइज़ किए जाएं और वो अप्रूव भी हो गई है। तो इन तीन इश्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शेख गुफ्तगू होंगे, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर साफ़ी हैं और बड़ी ग्रिप है इनकी जो ये करंट इश्यूज़ होते हैं इस पर। जुनैद मलिक साहब। सर थैंक यू सो मच। सर ये बजट, दुनिया जहान का बजट दो चीज़ों पे बेस करता है, अपनी इनकम आपने बढ़ानी है और एक्सपेंस को कट करना है। तो इस बजट में मतलब एक्सपेंस को तो कट किया ही नहीं जा रहा और इनकम माशाल्लाह वैसे भी नहीं बढ़ रही कि इंडस्ट्री आपकी कोलैप्स हुई पड़ी है, एग्री आपकी कोलैप्स हुई पड़ी है। तो ये कैसे बजट को सर्वाइवल की तरफ पूरा साल गुजारेंगे? देखें, बजट अगर हम बनाते तो शायद की बात है कि हम अपनी तरजीहात को देख के बनाते। जब बाहर से बैठ के पॉलिसियाँ मरतब की जाती हैं और उनके आगे हाथ फैलाए जाते हैं कि हमें एड दी जाए और उसके बाद हम अपने बजट को लेके चलेंगे, अपने लोगों को सहूलियात के नाम पे धोखा देंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये तमाम जो तरजीहात हैं वो उसमें शामिल नहीं होती। फिर सिर्फ वो मंसूबे रखे जाते हैं जिनसे उनको पता हो कि हमने भी खाना है और ऊपर वालों को भी उससे फ़ायदा होना है। देखिए, कोई भी मंसूबा या बजट लाने के लिए जब बजट में उसको शामिल किया जाता है तो पहले उसके बजट के पैसे देखे जाते हैं कि भाई मंसूबे पे कितने लागत आएगी, क्या चीज़ होगी। मगर यहाँ पे हमारा जो बजट पेश किया जाता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तमाम बजट जो है वो मशरूत होता है कि IMF की हमें कितने कर्जा मिलेगा, अगर मिल गया तो ये स्कीमें पूरी हो जाएंगी, अगर ना मिला तो अल्लाह हाफिज़। तो जब ये तमाम तर चीज़ें होंगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने बजट को बजट ये आवाम दोस्त कहेंगे, बल्कि ये IMF की पॉलिसियाँ जो हैं उसके मुताबिक ही है। देखें, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगा देना ये हमारे बजट में जो है वो शामिल तरजीहात नहीं हो सकती। कोई भी हुक्मरान ये बेचारे अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि अगर IMF के आगे हाथ फैलाते हैं तो आवाम इनको जो है वो ऐसे समझ ज़मीन दोस्त करना चाहती है। अगर नहीं फिर आगे हाथ फैलाते तो गैर मुल्की जो पॉलिसी हैं जिसके अंदर हम जकड़े हुए हैं वो इनको जो है ना ज़मीन में गाड़ देंगी। तो उससे देखें, दोनों तरफ से नुकसान जो है वो हमारे मुल्क का ही होना है और मैं समझता हूँ कि मुल्क हो रहा है। जहाँ पे मुल्क का नुकसान हो रहा है वहाँ पे उससे बढ़ के हमारी जो शहरी हैं, अवाम है, वो उससे बिल्कुल जो है वो अपोजिट जो है मुतासिर होते हुए देख रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, दो चीज़ों पे मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर हम IMF के पास नहीं जाते और हम अपने जो डेवलपमेंट बजट है हमारा वो मतलब कई 100 अरब रुपए पे है, डेवलपमेंट बजट है, अगर हम उसको एक साल के लिए ब्लॉक कर लें कि हमने कोई डेवलपमेंट बजट नहीं किया, कोई सड़क नहीं बनानी, कोई और काम नहीं करना डेवलपमेंट का, कोई कॉलोनी, कोई मोटरवे, कुछ हमने नहीं करना, हमने इसी अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी मराद को 50% कट कर दिया जाए तो हमारा कितना सर्वाइवल हो सकता है IMF के जाए बगैर? देखें, ये तो आपने बिल्कुल वो बातें कर दी हैं दोनों जो कभी इम्प्लीमेंट उन पे नहीं हो सकता। अगर पार्लियामेंटेरियन की या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मराद पे कट लगाया जाए तो वो काम जो है वो कलम छोड़ हड़ताल की तरफ चले जाते हैं। वो जो फाइलें पड़ी होती हैं जो हम और आपकी होती हैं
वो रद्दी की टोकरी की नज़र होती हैं। अगर आप वैसे IMF की बाकी चीज़ों के डेवलपमेंट बजट की बात कर रहे हैं तो ये खाएंगे कैसे? ये इनके इन्हीं प्रोजेक्ट के थ्रू ही इन्होंने चलना होता है और खाना होता है, और ख़ुद भी खाना होता है, बल्कि जो इदारे होते हैं उनको भी साथ चलना होता है। तो तमाम तर जो चीज़ें हैं ये ज़ाहिर बात है इसी की वजह से हो रही होती हैं। अगर ये डेवलपमेंट काम छोड़ देंगे तो ये कहाँ से जो 100 दिन की जो कारकर्दगी है वो कहाँ से शो करेंगे, कहाँ पे दिखाएंगे, किसको बताएंगे कि यार हमने कुछ भी नहीं किया? जो भी पूछेगा वो कहेगा जनाब आपने क्या किया? वो कहेंगे जनाब आपने सड़कें नहीं बनाई, आपने अस्पताल नहीं बनाए। देखें, ये हमेशा उन मंसूबों को लेके आते हैं जहाँ से इनको पता हो कि हमने यहाँ से पैसे बचाने हैं, इस मंसूबे पे लगने कितने हैं और कट कितना होना है। एक छोटी सी मैं मिसाल हम लोकल लेवल पे भी मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे मुल्तान में आने वाले दिनों में कुछ काम होने हैं मुहर्रम के हवाले से। जो हमारे ज़िला कौंसल और डिस्ट्रिक्ट कौंसल के CEOs हैं उनकी जानिब से एक 3.5 करोड़ से ज़ायद की जो है बजट वो बना के दिया गया कि ये वर्क होने हैं। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ने क्या किया कि उनको कहा कि जो आपने वर्क करवाना है वो ज़रा हमें दिखाएं क्या वर्क करवाना है। उन्होंने वर्क उठा के दिया, उन्होंने तमाम का तमाम चीज़ें उठा के NHA को दे दी, उन्होंने हाईवे को दे दी। उन्होंने कहा कि दोनों इदारे हमें बताएं कि इसके ऊपर काम कितने ये पैसों में अगर होगा तो कितने में वर्क होगा। अब वो जो 4 करोड़ रुपए का काम था वो आ गया 40 लाख में। उन्होंने कहा कि जनाब आपने पूरी रोड डाली हुई है, पूरी रोड बाकी ठीक है, जो पैच लगने हैं वो लगा दें। उसमें टेंडर जो एक था कोई 3.5 लाख का वो कम होकर 3500 पे आ गया। अब कोई वो टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो CEO साहब जो है उन्होंने एक किसी दोस्त को शिकवा करते हुए ये कहा कि शायद मैं इस DC के साथ नहीं चल सकता क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है। जब एम खाने का होगा, आपकी ज़िंदगी जो है एक मकसद यही होगा कि हमने इदारों को लूट कर अपनी जेबें भरनी है, अपने असासाजात बनाने हैं, ये नीचे से प्रोसेस शुरू होता है और ऊपर सियासतदानों तक इसी तरीके से जाता है। बेसिकली सियासतदानों के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो क्या हैं? वो यही है ना, स्कीमें आती हैं कि जनाब आपने किसको मोबिलाइज करना है, किसने वोट दिया था, जनाब बना लें आप वहाँ पे। तो वो बनाने से पहले जो है वो कहा जाता है कि जनाब इसका कमीशन जो है वो इधर साइड पे कर दें तो बाकी बना दें। अब एक 100 रुपये में से 25 रुपये जो है वो टैक्स चला जाएगा सरकार के दोबारा वापस। उसके बाद 35% जो है वो निकल जाएगा आपके असम्बली अरकान का। बाकी जो बचेंगे पैसे उसमें जब डेवलपमेंट का काम कोई भी होना है तो मुझे ये बताएं कि ठेकेदार ने भी बचाना है, लेबर ने भी बचाना है और उसने काम भी करना है। तो जब ये तमाम पॉलिसी होगी हमारे मुल्क में तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जिस वे में हम दावे करते हैं कि हम बहुत तरक्की जो है ना कर रहे हैं और हम सड़कें बनाएंगे, जाल बिछा रहे हैं, मोटरवेज बनाएंगे, ये चीज़ें लामाला देखें डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव इदारे पॉजिटिव तौर पे करें। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि आपके सामने है जो हमारे इलेक्शन हुए उसके ऊपर इंटरनेशनल अब हमारे ख़िलाफ़ करारदादें आना शुरू हो गई हैं। एक कंट्री हमारे ख़िलाफ़ करारदाद ले आए कि जनाब तहकीकात होनी चाहिए, उसका क्या मतलब है कि हमारे इंटरनल मामलात में जो है वो करें? वो इसलिए कि हम उसके आगे झोली फैला के खड़े हैं, हम उसके आगे कशकोर लेके खड़े हैं कि भाईजान इसको भर दें, हमने खाना है, आपने। वो भी अब सियाने हो गए हैं, वो कहते हैं जनाब आप खाएं ज़रूर मगर जो लगाए हैं वो तो बताएं किधर लगाए हैं। तो मलिक साहब ये एंड किधर होगा? देखिए हम अगर पिछले 30, 40, 50 साल की हिस्ट्री देखते हैं ना कि ये हर दफ़ा IMF के पास जाते हैं, हर दफ़ा मांगते हैं, दोस्त ममालिक से लहदा ये भीख मांगते हैं। ये खा रहे थे, मांग रहे थे, खा रहे थे, मांग रहे थे, मिल भी रहा था। ये तीनों काम हो रहे थे, मांग रहे थे, खा रहे थे, मिल भी रहा था। अभी जब ये मांगने के लिए जाते हैं कि हमने खाना है हमें दें, तो वो 2 गालियाँ भी निकालता है, बेइज्जत भी करता है, इनको नीचे भी बिठाता है। ये बैठ रहे हैं। अभी अगली स्टेज पे वो जाके कहेगा कि ये गालियां भी देगा, साथ लित्तर भी मारेगा इनको ख्याल नहीं आ रहा। ये देखें, जिसने मांग के खाना है ना, वो भिखारी जो होता है ना, उसकी आदत बन जाती है कि मैंने मांग के ही खाना है। उसने कभी ये नहीं सुनना कि मैंने बिज़नेस करना है, यार मैंने बहुत कमा लिया, मैं बिज़नेस करूँगा तो इसमें से दोबारा मैं अर्न करके वो इज़्ज़त से खाऊँगा। जब आपकी आदत हो गई है कि आपने ले के गैर मुल्क से ही खाना है, आपके लेने का आलम ये है, आपके मैं समझता हूँ इलेक्शन का
बैक फुट पे आप गए हैं कि आपका जो दोस्त मुल्क था चाइना, उसने फर्स्ट लिस्ट से निकाल के आपको सेकंड लिस्ट में डाल दिया कि जो उनकी लिस्ट होती है एक मुल्क की होती है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हमने कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, उस लिस्ट में से पहले पाकिस्तान था, शामिल था, इतना अरसा शामिल रहा है, वो अब उन्होंने आके निकाल दिया है। वाई आखिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा जनाब, ये खा भी रहे हैं, चले लगाएं तो सही ना, कहीं नज़र तो आए। अब सिर्फ खानों पे ही लग जाएं तो वो चीज़ें देखिए, खान की हुकूमत आई, खान ने कहा कि जनाब हम कशकोल नहीं जो है ना वो करेंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। वही था जिसने मुआहदा किया और उसने कौम से कहा कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं नहीं चल सकता। जितनी भी आने वाली हुकूमत होती है, देखिए मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, ये तमाम जितनी जमातें हैं, ये कोई पहली दफ़ा इक़्तिदार में नहीं आई। ये टेक्निकल तरीके से आवाम को लूटना और बाहर से पैसा निकालना जानते हैं, ठीक है। इनको जब ये टेक्निकल तरीके से आवाम को लूटते हैं तो उसकी मिसाल ये है कि बिजली के बिलों में आए रोज़ इजाफा, बेजा टैक्सेस। अब नया एक मैं कभी कभी आपके प्रोग्राम में हम शुरली छोड़ देते होते हैं, नया जो अब करने के लिए जा रहे हैं कि आपके जो बिजली के बिल हैं वो चाहे 1 यूनिट चलेगा या 1000 यूनिट चलेगा, वो रेट सारों को एक ही लगेगा। उसकी बड़ी वजह जो है वो अनकरीब ये अपकमिंग जो नेक्स्ट मंथ है, मे बी उसके अंदर भी जो है ये नोटिफिकेशन हो जाए। तो ये बड़ी 200 यूनिट वाले को जो थोड़ा बहुत रिलीफ था वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत रिलीफ था, ज़्यादा रिलीफ तो वो भी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था, वो भी रिलीफ खत्म हो जाएगा। 200 वाले बेचारे वो ऐसे हैं, अगर 201 लग जाए तो 5000 बढ़ जाता है, बढ़ जाता था। वो उनको रखा हुआ है कि आप शटअप कॉल दी हुई है कि आपने कोई बात की तो 1 लगना है सिर्फ, ठीक है ना, और आपने 8000 रुपये में जाना है। तो ये जब चीज़ें होंगी तो बहुत ज़्यादा होगा। मगर अब जो करने के लिए जा रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, वो उन्होंने एक सर्वे किया, उन्होंने जो चीज़ें रिपोर्ट बना के वज़ीर आज़म को पेश की। उन्होंने कहा एक घर है उसके अंदर 2 मीटर लगे हुए हैं, 3 मीटर जनाब लगे हुए हैं। अब अगर हम उतारते हैं तो वो कोर्ट जाते हैं, चीज़ें करते हैं। बिजली चल रही है, जब वो समझता है कि 200 यूनिट से होने वाले हैं, वो उसको बंद करता है, दूसरा चला देता है। जनाब उसको भी हमारे तरफ से तो बिजली गई, हम तो वैसे कॉस्ट महंगी ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मगर रिलीफ मिल रहा है कस्टमर को। वो कस्टमर को गर्दन दबाने के लिए उन्होंने कहा क्यों मिल रहा है, और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा चाहे 1 यूनिट चलाएं, चाहे 10 मीटर लगा लें, आप जो कर लें, अब वो बिल जो है ना वो स्लैब एक ही हो जाएगी, जान छुट जाएगी। वापडा वालों की तो जान छुट जाएगी, मगर आवाम जो है वो मजीद वापडा को काम ठीक करने का नहीं कहना, नहीं, वो पैसे लेकर वो 2 मीटर भी लगा देती है, वो पैसे लेकर 3 मीटर भी लगा देती है, तो उसको कहना कि ये आप इसको मॉनिटर करें, कैसे 3 मीटर लग गए। देखिए 51,000 से ज़ायद जो वर्कर हैं, इनकी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, 51,000 से ज़ायद वर्कर ऐसे हैं जो वापडा के फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो वो बंद कर दें ना। उनके जो बिल्स आते हैं, उनकी जो चीज़ें आती हैं, वो ख़त्म करके अपनी जो है ना वो कर दें। यहाँ पे तो जो वो कहते हैं जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी रिश्वत, और उनकी जो है ना मराहत उतनी ज़्यादा है। देखिए एक गरीब जो चौक पे खड़ा होता है ना, उसने धूप में ही वही जलना है और उसी तरीके से करना है, उसे आके किसी ने पूछना नहीं है। अगर वही गरीब एक पराडों पे चढ़ के किसी इदारे में जाएगा ना, तो अंदर बैठा हुआ साहब भी आके आपको बाहर रिसीव भी करेगा और आके कहेगा सर आपके कोई काम है तो बताएं सर ये करें। देखें ये हमारे जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो मैं नहीं समझता कि हम जो दावे करते हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर सकते। अच्छा आप बता रहे हैं कि ये जिसकी आदत पड़ गई है खाने की, वो मजबूरी है, वो तो खाना खाना है, उसने मांग के खाना है, भीख मांग के खाना है, जलील होके खाना है। तो ये जब मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ वो 10 बंदे मांगने के लिए जाते हैं, टॉप लेवल के जो है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो खाने वाले हैं वो यहाँ मुल्तान का सारी ब्यूरोक्रेसी, कमिश्नर, DC, RPO, CPO, सारे पुलिस वाले हो गए, पटवारी हो गए, ये सारे खा रहे होते हैं। लेकिन इनको गाड़ियाँ दे दी गई हैं 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की, इनके घर देखें, इनके नौकर चाकर देखें, वो चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट में चले जाएँ, चाहे जुडिशरी में चले जाएँ, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, तो ये उधर भी कट नहीं लगाते, खुद तो खाएँ जी। चलो 10 बंदे मांगने के लिए भीख मांग रहे आ रहे हैं तो 10 तो खाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। खान की हुकूमत में एक इन्होंने किया था कि जो बड़े बड़े कमिश्नर हाउस, DC हाउस हैं, इनको ख़त्म करके कमर्शियल बिल्डिंग्स, और वो कह रहे थे कि इनको हम जो है ना पब्लिक में वो करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी करके इनको सेल करके अर्निंग आएगी हमें। तो उसके ऊपर बड़ा ब्यूरोक्रेसी का जो है वो रिएक्शन आया था कि हमारे यहाँ घर भी अब जो है वो बिकने वाले हो गए हैं। मतलब अब जिसका 5-5 कनाल का घर वो रह रहा हो, मियाँ बीवी 2 हों और 5 कनाल के घर में वो रह रहा हो, उसको किस चीज़ की फ़िक्र फाका है? उसे क्या पता कि
जो है ना बिल बाहर जो एक उसका अपना ही गार्ड खड़ा है, उसका अपना ही चौकीदार है, उसका बिल कितना आ रहा है, महीना कैसे गुजारता है, कितना वो महीना गुजार रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जो है ना है। बाकी आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, जब ये लोग हमारे वज़ीर आज़म और उसकी ख़ास कबीना जो है वो जाती है, तो वो लेके इसलिए जाते हैं कि वो कहते हैं कि शायद की बात है वो बंदे घेर लें, शायद वो अपनी पॉलिसियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की मरतब कर लें। देखें एम एक ही होना चाहिए। उनको पता होता है, ये लोग जब किसी भी मुल्क को विज़िट के लिए वो करते हैं कि भाई हमने विज़िट करना चाहते हैं, उनको पता होता है कि ये जनाब विज़िट तो कह रहे हैं कि हम इदारों के लिए कर रहे हैं कि हमारे आए इंडस्ट्री लगाएं, मगर असल इनका मकसद होता है कि जनाब हमें पैसे दें, हमने तो मरते हैं। तो जब ये चीज़ें होंगी, आप अखराजात अपने क्यों नहीं कम कर सकते। देखिए वज़ीर आज़म जाए, वज़ीर ख़ारजा जाए, बाकी लोग जाएँ, अब आप 20-20, 25-25 लोग जाते हैं वहाँ पे, जाके आगे इस्तकबाल करने वाले भी वहाँ के वज़ीर आज़म, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वो वीडियो बना रहा होता है उसको टिकटॉक के लिए, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के ये काम कर रहा होता है। जब हुकूमत के जो वुज़रा हैं, जो समांतर जो ये तमाम तर चीज़ें हैं, अब उनको जिस काम पे लगा दिया है, तो आज जो है वो अब कुछ दिन पहले की बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो 100 दिन की अपनी कारकर्दगी असम्बली में खड़े होकर फ्लोर पे कहा है कि जनाब ये देखें उसकी तकरीर भी, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि उसकी तकरीर जो उसने की 100 दिन के हवाले से, एक असम्बली के अंदर फ्लोर पे जब आया जाता है, कभी भी वीडियोस क्लिप जो है वो वहाँ पे ऑन ईयर नहीं किए जाते। बाकायदा तौर पर क्लिप्स बना बना के कहा गया कि जनाब क्लिप चलाएं ना, वो ज़रा दिखाएं असम्बली फ्लोर पे, इनको पता चले। जब ये प्री प्लानिंग आपकी होगी और आपने पहले कहना है, और फिर खुद ही कह रही हैं ये हस्पताल या वो कोई चीज़ दिखा रही थी कि ये वो टिकटॉक वाली चीज़ें नहीं हैं, ये देखें ये रियल चीज़ें हैं। देखें आवाम को रिलीफ देने के लिए इन लोगों ने अपनी अना का और अपनी चीज़ों का वैसे मजाक आवाम का बना लिया कि भाई हम आवाम को बेवकूफ़ बड़े आसानी से बना सकते हैं, बड़े तरीके से बना सकते हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि आवाम जो है अगर सड़कों पे निकले तो फिर वाक़यात होते हैं, उनको कोड़े भी पड़ते हैं, उनको जेलें भी होती हैं, उनको चीज़ें होती हैं। मगर ये आवाम को जिस तरीके से हमारे इदारों ने दबाया है ना, इन्होंने अपनी वक़ार को कम अलहदा किया है, इन्होंने आवाम को भी मार दिया है कि कोई भी कुछ अपना हक मांगने के लिए सड़क पे नहीं आएगा। आए रोज़ पंजाब में 144 सेशन लगा हुआ होता है, थोड़ा सा किसी किस्म का कोई भी इनको होता है जनाब 144 लगा हुआ होता है। कुछ दिन पहले का वाक़या है कि एक 302 का कैदी था, उसको डिस्ट्रिक्ट जेल लेके आना था। SHO दो तीन SHO थाना के, 2 DSP, 1 SP, उसके अलावा डॉल्फिन फोर्स स्क्वाड एक रूट पे सेंट्रल जेल से लेके कचहरी तक के सुबह 6 बजे से लेके 5:30 बजे तक रूट पे वो फिरते रह गए हैं कि जो है ना ये 302 का हमने कैदी पेश करना है, कि उसकी तरफ से थ्रेड आया था कि ये जब भी पेशी पे आएगा हम मार देंगे, मुखालफिन ने कहा था, जिसमें हमारी फोर्सेस को ये ना पता हो कि यार हमने किस टाइम क्या करना है और किस चीज़ को फेस करना है। वहाँ पे किसी को क्या इंसाफ और किसी की क्या औकात है यहाँ पे काम करने की। दूसरा ये भी पॉइंट किया जा सकता है कि जी वो कहते हैं कि ये हम आवाम के वोटों से तो आए नहीं है, वो तो 45 और 47 से हम बन गए हैं, तो हमें आवाम की क्या अगली दफ़ा भी हमने आवाम से वोट को बनना ही नहीं है। तो अगर हम 45 और 47 वाले हमें दोबारा बनवा देंगे तो फिर आवाम तो जाए भाड़ में। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में 45 और 47 वाली जंग हो, नहीं आ जाएगी कोई। मैं नहीं अब जो है ना जितनी चीज़ों को बैकफुट पे चले गए हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि नफ़रत मज़ीद इससे ज़्यादा, अगर नफ़रत इससे ज़्यादा मज़ीद अवाम में गई तो अवाम के जो है वो कहते हैं ना सूबे बनेंगे, सूबे नहीं बनेंगे, ये टुकड़े होगा। अच्छा मलिक साहब, आपको अंदाज़ा है कि ये इनको अवाम की नफ़रत का एहसास है? अगर अवाम की नफ़रत का एहसास होता तो ये बजट में ये कुछ करते अवाम के साथ। अभी पेट्रोलियम लेवी पे आज उन्होंने कहा कि जी वो IMF ने हमें कहा था कि 20 रुपये बढ़ाने हैं, 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी से 80 रुपये करने हैं, लेकिन हमने लड़ झगड़ के अवाम की फलाह बहबूद के लिए 10 रुपये बढ़ाए हैं। ये भी पेट्रोलियम लेवी 70 रुपये हो गई है। वो देखें बात तो वही है ना कि उनके जो हमारे ये हैं इदारे हैं, IMF ने देखें जो पॉलिसी जिन्होंने वादे करके आए हैं, उनसे जिनसे वादे करके पैसे ले रहे हैं किस्तों की सूरत में, वो जारी बात है उनके तो उन्होंने चीज़ें पूरी करनी है। और IMF कभी भी किसी भी मुल्क को जो कर्ज़ा देता है वो इस बिहाफ पे नहीं देता कि उसको वापस पैसे मिलने हैं, वो देता है कि हमने इसमें से पैसे
आवाम में से कैसे निकालने हैं और क्या चीज़ करनी है। देखिए जितनी हम बजट पेश किया गया उसमें आधे से ज़्यादा जो पैसा है वो IMF को हमने कर्जे की सूरत में वापस करना है, और कर्जे हमारे जो सूद की सूरत में वापस करना है, और कर्जा हमारा खड़ा रहेगा। तो हम कैसे माफिया को हम टेस्ट नेट में लेके नहीं आते, उसको नहीं, वो नहीं हो सकता। दूसरी आपने बात की कि इदारों की नफ़रत की बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इदारों की नफ़रत का जो इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो शायद की बात है कि आप वो खुद भी चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो, मगर वो जिस भी पोजीशन में कुछ भी कदम उठाते हैं, चाहे वो कोई सिंगर हो और उसको रोका जाए और उसके बाद वो चीज़ें आ जाती हैं और उसकी मीम्स फिर बनना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये अब इसकी ट्यूनिंग हो गई है और ये सिंगिंग जो इसने गाना था वो तब्दील हो गया, तो वो चाहे उस सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, लोग इजहार जो है ना वो लाजमी करते हैं। इसीलिए पीका एक्ट लेके आए। किस दिन पीका एक्ट पे वैसे प्रोग्राम हम करेंगे। पीका एक्ट बेसिकली है क्या, ये भी इतने साफ ही नहीं दबेंगे जितने जो है ना आम आवाम को इसको क्रश करना है उसको। अच्छा मतलब दुनिया में एग्जांपल्स हैं कि जी अगर आपने किसी भी इश्यूज़ पे डेवलपमेंट करनी है, किसी भी प्रोजेक्ट पे, इवन के मुल्क के पूरे ऑल टुगेदर मुल्क के सिस्टम को डेवलप करना है, तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी आपके पास मॉडल है बड़ा ज़बरदस्त सा, आपके 20 से 25 साल का। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जी मातिर जैसू ने 15 साल में भी मुल्क को ऑल टुगेदर शिफ्ट कर दिया। 15 से 20 साल का आइडियल टाइम है आपको ट्रैक पे लेके आने के लिए। तो सिंध में जो कच्चे के डाकू हैं जी, ये कोई वो मैंने आपको मैसेज भी किया था और वैसे बता भी देता हूँ कि जब पक्के के डाकू होंगे तो कच्चे के डाकू का काम नहीं रहता, पक्के के डाकू ही उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए हमारी राजनपुर से बैटरी ये शुरू होती है और ये सिंध की कश्मीर ये सारा जो है यहाँ पे रहने वाले, देखें हमारे अगर यहाँ के MP MNA हैं जो भी बनते हैं, आप देखें कि उनके वोट्स कहाँ से आते हैं। यही जो बक्से में से वोट निकलते हैं या उन डाकुओं के हैं या वहाँ पे आवाम तो रहती नहीं है ना। देखिए वहाँ पे आम शहरी को जाता नहीं है, तो उधर जो पोलिंग स्टेशन बनते हैं उस नोको एरिया में जो चीज़ बनते हैं वो फिर कहाँ से आ जाते हैं। देखिए बड़ा ये वैलिड पॉइंट है मेरा, ये इस पे जो है ना वो आप जो है ना इदारे बताएं कि वहाँ पे जो MP MNA बनते हैं, एरिया कोई छोटा नहीं है, ये तकरीबन कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर की जो बेल्ट है यहाँ से राजनपुर कश्मीर और ये सारा सिंध का जो एरिया जाता है। कोई भी देखें ऑपरेशन हमारा राजनपुर से शुरू हुआ, राजनपुर में हमारे जो तमाम इदारे थे उनकी जानिब से बड़े लेवल पे किया गया। छोटू ने हथियार डाले जो कि आज भी जो है वो जेल में है। देखें इनको बनाने वाले कौन थे, इनको इस लेवल पे लेके आने वाले कौन हैं, वो हम लोग खुद हैं। वहाँ के हम लोगों से मुराद ये है कि वहाँ के जो लीडर वडेरे हैं वो खुद हैं। बेसिकली अपनी अब रोब दबदबा रखने के लिए जो है वो इनको लेके आए हैं कि जनाब आपने हमारे साथ जो है वो बैक फुट पे काम करना है। अब ये उन्हीं को ही जो है ना चीज़ें करते हैं। आप कभी भी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपके किसी भी एरिए में, हमारे इस कच्चे के एरिए में कोई भी वारदात होती है, अगर आपके वडेरे वहाँ के लोकल वडेरे से बनी हुई है तो आपकी वारदात जो है वो वापस हो जाती है, रिकवर हो जाती है। वो पुलिस रिकवर नहीं करवा सकती, वो वहाँ का वडेरा करवा सकता है। अब ये बताएं कि वडेरे के क्या वहाँ पे कोई रिश्तेदारी है, क्या है, वो वहाँ पे लिंक्स हैं उनके आपस में। वो रात को जब भी आते हैं कुछ भी होता है वो आके इन्हीं के पास स्टे करते हैं, ये लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जब तक हमारे इदारों में से काली भेड़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तक ये नहीं हो सकती। हमारे आप ये मोबाइल है, आप मोबाइल हमारे जो फोर्सेस है वहाँ पे आप सारी किसी के भी उसको जो है वो जियोग्राफिक टैगिंग जियो टैगिंग करवा लें, आप इसकी जो है ना टेप रिकॉर्डिंग करवा लें, तमाम तरह चीज़ें करवा लें। हमारे लिंक्स इतने मजबूत हैं उनके साथ कि उनकी चीज़ें आ रही थी, हत्ता कि आप तो वो इतने वो हो गए हैं वो अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं और डालते हैं, और ये चीज़ें चल रही हैं, वो हौसले के साथ बनाते हैं। देखें किसी को अगवा करते हैं, उसके बाद वो जनाब भी वीडियो पैगाम आ जाता है कि जनाब ये पैसे दीजिए। यार जब तक किसी के साथ लिंक नहीं है आप कैसे वीडियो पैगाम जो है ना आप तक रसाई आ गई। जब आप तक रसाई है तो उसको जाके पकड़ें। देखें हम राजनपुर में इन्होंने ऑपरेशन किया, छोटू के खिलाफ ऑपरेशन किया, दरिया की बेल्ट थी, सारा यही कच्चे का इलाका था, वहाँ पे इन्होंने जो है एयर गनों से किया हमला, बाकी किया। आज भी वहाँ पे जो है डाकू अभी भी मौजूद है। अच्छा वहाँ पे फिर क्या वो इतने वहाँ पे मजबूत हो चुके हैं तमाम इसमें कि वहाँ की जो ज़मीनें हैं, फसलें हैं, चीज़ें हैं, वो सब कुछ उनकी अपनी है। वो फसल देने के लिए यार आते हैं, वो खुद तो नहीं इतनी खा जाते,
फसल पकती है वो वहाँ पे जाते हैं, कब्जा भी कर लेते हैं, चीज़ें भी कर लेते हैं। वो आखिर सरवाइव करने के लिए आखिर बाहर तो आते होंगे, उनके लिंक्स तो होंगे, तो उनको क्यों नहीं, जब तक जो है ना वो कहते हैं कि जब तक उन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो ये कच्चे और पक्के के जो डाकू हैं ये एक जैसे ही रहेंगे। एक मुल्क लूट रहा है तो दूसरा इलाके वालों को लूट रहा है। जी अच्छा मलिक साहब, अभी क्विकली हमें इसमें चाहिए कि ये जो कच्चे वाले डाकू हैं इनको वेपन्स कहाँ से मिलते हैं? ठीक, इनकी जो अच्छे से आप कह रहे थे कि इनको ज़रूरियात की चीज़ें भी इनको चाहिए होती हैं, ज़ाहिर बात है कि जी ज़िंदा रहने के लिए तो उनको बहुत कुछ चाहिए होता है। और फिर ये कच्चे के इलाके से निकलते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं, डेवलप सतह पे जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वहाँ से किडनैपिंग करते हैं, वहाँ से मर्डर करते हैं, वहाँ से डकैतियाँ करते हैं, उसके बाद वापस कच्चे में आ जाते हैं। आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज तक किसी बड़े सेठ को, बड़े जागीरदार को, बड़े मिलों वालों को क्यों नहीं अगवा किया गया? अगवा होने वाले मैं और आप हैं, ठीक है ना? क्या उनको अगवा करके ये पैसे नहीं ले सकते? जो मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, उनको अगवा करें ना भाई। छोटे को अगवा करना है जो बेचारा खुद जो है ना वो पूरा अपनी जिंदगी वो जो है ना सरवाइव कर रहा होता है, 30 लाख 50 लाख वाला है उसको वो, ठीक है ना, उनको वो उठा जाते हैं, उनको कहते हैं जनाब जी आप करोड़ रुपए दे दें नहीं तो हम जो है ना वो मार देंगे। वो भाई जो करोड़ों रुपए नाजायज़ कमा रहा है उसको क्यों नहीं? देखिए जितनी भी हमारी इस एरिए में शहादतें हुई हैं आज तक कभी भी किसी भी जो सुप्रीम लीडर हैं हमारे वो आज तक इन एरियाज़ में नहीं गए। देखें राजनपुर का जो था वो आर्मी ने कहा कि हम इसको जो है ना करेंगे, आर्मी ने उस वक्त उसको लीड किया, चीज़ें की, तो थोड़ा बहुत सुकून हो गया। मगर आजकल हालात फिर वही हैं। आपके रहीम यार खान ये सारा जो है आप आए रोज़ सुनते हैं हनी ट्रैप हो रहे हैं और जो है ना वो लोग जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना देखिए जितनी आती जा रही है ना टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हो रही है। देखिए एक साल उसका 8 से 13 तक चले जाए, पीछे नहीं जाते। 8 से 13 का पीपल पार्टी की हुकूमत है, ऑल टुगेदर हुकूमत है और फेडरल में भी उसकी हुकूमत है। 13 से 18 तक फिर सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत है, 18 से 24 तक फिर भी पीपल पार्टी की हुकूमत है। देखिए वहाँ पे भी है, देखिए मशीन गन्ने उनके पास हैं, हैंड ग्रेनेड उनके पास हैं, उनके पास जो है ना बख्तरबंद गाड़ियाँ तक उनके पास हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने वहीं से उगाई हैं, यहीं से गई हैं, देने वाले यही हैं। क्यों नहीं? जब देखें फोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं मगर इनमें जो है इनके अपने मकासद ख़त्म हो जाएंगे जब ये अपने कच्चे में जो डाकू हैं उनको ख़त्म करेंगे। तमाम एरिया जो है वो नोगो एरिया जो बना हुआ है उसको जब ये रिलीज़ करवाएंगे तो इनके अपने मकासद, इनकी अपनी बका की जंग जो दूसरों के सर पे जी रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अगर ये सिंध में उनकी परफॉर्मेंस का ये हाल है तो वो अभी क्लेम करते हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी को फेडरल में लेके आएंगे और पूरे मुल्क पे हुकूमत करेगी पीपल्स पार्टी। तो फिर पूरे मुल्क में फिर कच्चे के इलाके बहुत सारे बढ़ जाएंगे फिर तो। देखें पीपल पार्टी की हमेशा रिवायत रही है कि इनके जितने भी जो सराउंडिंग के MP MNAs हैं वो सारे इसी ही तरह से है। उनके अगर अपना भी रिकॉर्ड उठा के देखें तो पता नहीं कितनी कितनी FIR तमाम के ऊपर दर्ज हैं। जब तक इंसाफ के जब तकाजे पूरे नहीं होंगे, आज तक किसी ने जो है वो नहीं किया कि कोई MP MNA बन रहा है तो उसके पहले पुलिस रिकॉर्ड किया जाए। आप यहाँ पे एक छोटे से किसी ऑफिस में जॉब चल रहे हैं, वो कहते हैं जनाब जी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आएँ आप फिर आएँ, ठीक है ना। तो जब आपके ऊपर जो है ना कोई झूठा मुकदमा भी किसी ने करवा दिया तो परले नौकरी देते हुए कहते हैं नहीं यार तेरे तो पर्चा है भाई, ठीक है ना। वो लोग लूट के खा गए, अरबों रुपए के उनके स्कैंडल हैं, अरबों रुपए के उनकी जो है ना वो चीज़ें हैं, आज तक उनकी जो है ना वो नहीं हुआ। पीपल पार्टी का आप किसी क्या बात कर रहे हैं? पीपल पार्टी तो अपने जो करीबी दोस्तों को, अपने करीबी वोटर्स को भी जो उनके पार्टी को समझते हैं कि इन्होंने हमें वोट के लिए बड़ी तकदो की है, उनको वो नवाजने में कभी भी पीपल पार्टी पीछे नहीं हटी। उसकी मिसाल हमारे गिलानी ख़ानदान भी है कि मुल्तान जो है ना वो उन्हीं के पास ही है। देखें किसी और को नहीं आने दिया। उसके अंदर कौन कौन था, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो फॉर्म 45-7 जितने भी तब्दील हुए वो, मगर एक दफ़ा तो उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पे है। और उसी की जंग अब वफाक और जो है ये बजट और ये तमाम तर चीज़ों में भी चल रही है कि भाई हमें इख्तियारात जो हैं वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो जनाब जी वो कोई भी नहीं। उसमें जो है ना मुल्तान भी ले लें, बावलपुर, रहीम यार खान, ये सारे तो एरिया दे दिए हैं मगर एक एरिया नहीं दिया तो वो डेरा गाजी खान नहीं दिया। उन्होंने कहा वहाँ पे लगा रही, हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। मैं छोटी सी मिसाल देता जाऊँ आपके, जो मुल्तान के हमारे MP MNA हैं नून लीग के, वो खुद बैठ के अपनों से ही शिकवा करते हैं कि मुल्तान से, मैं जनूबी पंजाब से, नून लीग का जो है हमने अपने हाथों से सफाया कर दिया।
तो जब ये सूरत हाल आएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग जो है वो फर्दर सर्वाइव करेगी। पीपल पार्टी को लेके आना इनकी मजबूरी है। मौलाना वाली मैंने पहले बात कर दी थी और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला मेरी बात सतीश जावेद होगी। चलें बहुत शुक्रिया नाज़रीन करम, ये था आज का प्रोग्राम। और जुनैद मलिक साहब ने जो तज्ज़िया किया बजट का वो बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है कि जी ये भीख मांगने में इनको मज़ा आता है और भीख मांगने में ही ये अपनी बका समझते हैं और फ्यूचर प्लान इनका यही होता है। अवाम के लिए इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि मज़े में बैठे हैं खुद और अवाम ज़लील हो। और कच्चे के डाकू का उन्होंने कहा कि ये पक्के के डाकू और कच्चे के डाकू मिल जाएंगे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। और अब उम्मीद करनी चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी फेडरल में आके हुकूमत बनाती है, पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करती है, तो कितने कच्चे के डाकू का इलाका सेलेक्ट करेंगे, ये मेरे ख्याल में उन्होंने पहले पेपर वर्क कर लिया होगा। हम जुनैद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जी, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन हम अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।